मरने से पहले ये बूढ़ा आदमी कुत्ते की रस्सी खोल देता है। छोटी बेला को लगता है कि वो उसे छोड़ने वाला है, लेकिन असल में वो रस्सी की जगह लोहे की जंजीर बांध देता है और उसका दूसरा सिरा खुद से बांध लेता है। 2 दिन बीत जाते हैं और तब बेला को समझ आता है कि बूढ़ा आदमी उसे अपने साथ कब्र तक ले जाना चाहता था। सदमे के बाद बेला समझ जाती है कि वो वहाँ बैठकर आखिर का इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन बूढ़े आदमी के आसपास सिर्फ कचरा पड़ा था। साफ नदी का पानी उसके सामने था, लेकिन जंजीर उसे वहाँ तक जाने नहीं दे रही थी। बेला हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे अभी भी उस इंसान से किया वादा निभाना था जिसने उसे बचाया था, लेकिन वो बार बार कोशिश करती है और हर बार नाकाम हो जाती है। आखिर में वो जमीन पर गिर जाती है और वहीं पड़ी रहती है। लेकिन किस्मत को बेला पर जरा भी रहम नहीं था। कई दिनों तक बिना पानी के रहने के बाद वो जमीन पर तड़प रही थी। तभी ऊपर वाला उस पर मेहरबान होता है। जब वो लगभग खत्म होने वाली होती है, तभी 2 बच्चे साइकिल पर वहाँ पहुँचते हैं। वो उसके पास आते हैं और उसकी जंजीर खोल देते हैं। बेला तुरंत नदी में मुंह डालकर पानी पीने लगती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि पानी इतना अच्छा लग सकता है। घर वापस जाने के रास्ते में बेला 2 सर्दियां पार कर चुकी थी और रास्ते में खतरे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन वो भेड़ियों के झुंड से घिर जाती है। बेला डर जाती है और पूरी ताकत से भौंकने लगती है, लेकिन भेड़िए अपनी शिकार को छोड़ने वाले नहीं थे। वो सब एक साथ हमला कर देते हैं। बेला को हर तरफ से चोट लगती है। वो लगभग हारने वाली होती है। तभी अचानक सारे भेड़िए रुक जाते हैं और ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ उनसे भी ज्यादा खतरनाक कुछ था। वो एक प्यूमा था। प्यूमा छलांग लगाकर अकेले ही पूरे झुंड को भगा देता है। बेला उसे तुरंत पहचान लेती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतना बड़ा हो चुका है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और अपने तरीके से मिलते हैं। प्यूमा बेला के घाव छाटता है जैसे उसकी तकलीफ कम करना चाहता हो। बेला की रक्षा करने के लिए प्यूमा उसे जंगल के किनारे तक छोड़कर आता है और फिर दोनों के अलग होने का वक्त आ जाता है। कुत्ती और उस जंगली जानवर के बीच आखिरी अलविदा होता है। बेला फिर अपने मालिक की तलाश में निकल पड़ती है और जल्द ही उस शहर में पहुंच जाती है जिसे वो बहुत पहले छोड़ चुकी थी। जानी पहचानी सड़कों को देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो बिना सोचे ट्रैफिक के बीच भागती है और एक गाड़ी उससे टकरा जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। उसका एक पैर बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन वो दर्द सहते हुए लंगड़ा कर फिर चलना शुरू कर देती है। 400 मील का सफर, 700 से ज्यादा दिन, आधा देश पार करने के बाद बेला आखिरकार उस गली में पहुंच जाती है जो उसकी यादों में थी। रास्ते की तकलीफें सिर्फ वही जानती थी। आसपास के घर उसे धीरे धीरे पहचान में आने लगते हैं। उसका पुराना घर बस सामने ही था, लेकिन जब वो तेजी से अंदर जाती है तो सब बदल चुका होता है। लुकास वहाँ नहीं था, उसकी माँ भी नहीं। घर की हर चीज अब अजनबी लग रही थी। साफ था कि वो लोग जा चुके थे। बेला धीरे धीरे चलते हुए उस आराम वाले घर तक पहुँचती है। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। आंगन में पहुँचते ही उसे वही पुराने सैनिक दिखते हैं। यहाँ सब कुछ पहले जैसा था। जैसे ही सैनिक बेला को देखते हैं, सब उसे गोद में लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी बेला को एक ऐसी खुशबू महसूस होती है जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। वो पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ लुकास खड़ा होता है। लुकास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। 2.5 साल बाद उसे फिर से बेला मिल गई थी और बेला को देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान भावुक हो जाता है।